हेलो क्लास 12। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपको मेरे पीछे दो दो पाकिस्तान दिख रहे होंगे, पहला पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान। दो दो पाकिस्तान, ये कैसे? आइए समझाता हूँ इसके पीछे क्या कहानी थी। देखो ध्यान से सुनना है। 1947 में भारत आजाद हुआ। जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत डिवाइड हुआ। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट आपको पता है क्या बना? इंडिया। और दूसरा हमें पता है क्या बना था? पाकिस्तान। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? तो ये मैंने आपको बता रखा, टू नेशन थ्योरी की वजह से हुआ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या ये टू नेशन थ्योरी? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टू नेशन थ्योरी? कौन इस टू नेशन थ्योरी को लेकर आया? एक करके आपको समझाता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि दो के दो पाकिस्तान कैसे बने। फिर अब आप बोलोगे अभी तो दो पाकिस्तान नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं दो पाकिस्तान है? आइए देखते हैं, चलिए जल्दी। यस बेटा, तो हम बात करते हैं सीधा आज का हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है टू नेशन थ्योरी। क्या है बेटा टू नेशन थ्योरी? तो टू नेशन थ्योरी कहते हैं कि इंडिया के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के लोग रहते हैं। एक तो आपके रहते हैं हिंदू और दूसरे कौन रहते हैं? मुस्लिम्स। दूसरे कौन से रहते हैं बेटा? मुस्लिम्स। और ये कभी भी साथ में नहीं रह सकते। ये किसने कहा? ये कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन सीयूटी में भी आपके आ सकता है और बोर्ड में एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना? तो मोहम्मद अली जिन्ना की एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, और वो उसके लीडर हुआ करते थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को दिया। ठीक है, टू नेशन थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, कहां पे रिप्रेजेंट किया बेटा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंट किया। कहां पे रिप्रेजेंट किया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आइए देखते हैं। तो भारत का डिवीजन हुआ कब हुआ बेटा? 14 और 15 अगस्त 1947। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? दो। पहला इंडिया और दूसरा आपको पता है पाकिस्तान। इंडिया किसके लिए? हिंदुओं के लिए। पाकिस्तान किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी? कि मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी थी। मुस्लिम लीग के अंदर किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी थी और किसने? मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। क्या कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने? कि इंडिया के अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं, पहले हिंदू और दूसरे मुस्लिम, और एक कभी भी साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की, क्या सेपरेट कंट्री की डिमांड करी थी? किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। कोई दिक्कत यहां तक? जिसको कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट में तो अपोज किया था, लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी बन गई जिसके बाद इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब ये तो कंफर्म हो गया था। क्या कंफर्म हो गया था? कि दो पाकिस्तान, मतलब दो पाकिस्तानी बनेंगे। इंडिया डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अब क्या ये इतना आसान था? तो आंसर है नो। इतना आसान तो था नहीं इतने बड़े भारत को डिवाइड करना। किस बेस पर? मेजोरिटी के बेस पर। ठीक है, किस मेजोरिटी के बेस पर? रिलीजन मेजोरिटी के बेस पर। जहां पर मुस्लिम ज्यादा वहां पर पाकिस्तान, जहां पर हिंदू ज्यादा वहां पर हिंदुस्तान। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, क्या कौन सी हमने प्रॉब्लम फेस करी? ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान किस बेस पर बने, तो आपका आंसर होगा रिलीजन के बेस पर, धर्म के आधार पर बने। बेटा किसके बेस पर बने? तो धर्म के बेस पर बने। ठीक है, कोई डाउट? रिलीजन के बेस पर बने। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं क्या ये इतना आसान था कि जहां मुस्लिम वो पाकिस्तान, जहां हिंदू वहां हिंदुस्तान? तो आंसर नो। क्यों? क्योंकि कोई भी सिंगल बेल्ट, क्या बेटा? कोई भी सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी जहां पर मुस्लिम ही हो सिर्फ, या जहां पर सिर्फ हिंदू हो। लेकिन हमने देखा दो एरियाज ऐसे थे जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे। एक तो था हमारा वेस्ट में और एक था हमारा ईस्ट में। एक था हमारा वेस्ट में और दूसरा था हमारा ईस्ट में। तो हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, दो पाकिस्तान बनाते हैं, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं था इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, दो पाकिस्तान को क्रिएट करते हैं। यहां तक कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम आई। मैंने अभी आपको बताया कि अब हमें पता था कि हमें पाकिस्तान क्रिएट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? सबसे पहले प्रॉब्लम आई नो सिंगल बेल्ट, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर सिर्फ मुस्लिम रहते हो। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया? हमने कहा कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते होंगे हम उसको पाकिस्तान बनाएंगे। तो दो पाकिस्तान बने, एक आपका ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा आपका वेस्ट पाकिस्तान। कोई डाउट? बता देंगे इसको? वेरी गुड। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है और 6 नंबर में आता है। अब हमें पता था कि डिवीजन होना है, तो जब डिवीजन हुआ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या उसके परिणाम हुए? आपने एक मूवी देखी होगी गदर। गदर एक प्रेम कथा, कितनी प्यारी है ना, तारा सिंह। याद आया कुछ? तो जब आपने वो मूवी देखी होगी तो उस मूवी को आप देखना, उस मूवी में जो जो दिखाया गया है वही हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? आइए एक करके हम समझते हैं कि क्या क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। ध्यान से सुनना। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन। अब पहला आपके मन में आया हुआ क्वेश्चन, माइग्रेशन किसे कहते हैं? बेटा जब पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवास या माइग्रेशन। तो बहुत सारे जो लोग
इंडिया के अंदर थे ऐसे मुस्लिम जिनको लगता था कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, तो उन्होंने इंडिया से वो कहाँ गए, पाकिस्तान। सेम ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि अब हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहिए, हमें कहाँ पे रहना चाहिए, इंडिया। तो वहां से बहुत सारे सिख और हिंदू कहाँ है, इंडिया। यहां तक कोई डाउट? तो पहला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है बेटा। पहला पॉइंट क्या है, मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि लाखों लोग, कितने बेटा, लाखों लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 से लेकर 15 मिलियन पीपल कहां, पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान गए। कोई दिक्कत यहां तक? तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट, वॉयलेंस। यहां पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर मुस्लिम ज्यादा थे और वहां पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर हिंदू ज्यादा थे। कोई दिक्कत? तो हिंदू मुसलमान को मारना शुरू कर दिया था और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये वॉयलेंस इतना बेकार था कि इसके अंदर लाखों लोगों की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। ये सबसे बेकार, ये क्या है, सबसे बेकार हुआ उस समय, ठीक है। अब यहां से आपके पेपर में ना एक एमसीक्यू आ रखा है। क्या एमसीक्यू आ रखा है बेटा, देखो 2 एमसीक्यू है, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए और सीओटी में भी आ जाए। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि कॉमनल जोन कौन से हुआ करते थे। कॉमनल जोन क्या होता है, कॉमनल जोन आपको पता है कि लड़ाई हो रही थी, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पर ये दंगे, जहां पर ये जो रिवोल्ट चल रहे थे वो बहुत ज्यादा थे, दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो 3 ऐसे जोन हुआ करते थे। पहला जोन का नाम है बेटा अमृतसर, दूसरा लाहौर और तीसरा कलकत्ता। कोई दिक्कत? ये 3 ऐसे जोन हुआ करते थे जहां पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, कॉमनल वायलेंस हो रहा था। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पार्टीशन जैसे ही हुआ, हिंदू मुस्लिम और सिख्स के बीच में क्या होने लग गया, कॉमनल रिवोल्ट्स होने लगे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। सबसे बुरी जो हालत हुई बेटा वो किसकी हुई, फीमेल्स की हुई। किसकी हुई, फीमेल्स की। बहुत सारी फीमेल्स की के आपको पता है जो हिंदू फीमेल्स हुआ करती थी उनके मुसलमान जो पीपल्स हुआ करते थे उन्होंने रेप किए, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय देश का क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जो फीमेल्स थी उनको तो उनके घर वालों ने ही जिंदा जला दिया। आप बोलोगे खुद के घर वालों ने जिंदा जला दिया, क्यों? तो बेटा फैमिली डिग्निटी के लिए, अपने परिवार की गरिमा के लिए उन्होंने क्या किया, वुमेन्स। तो सबसे ज्यादा जो सफर किया इन सबके बीच में वो वुमेन्स ने किया, और उसके बाद अगर किसी ने किया तो सफर ने किया। उसके बाद जो किसने किया बेटा, तो उसके बाद चिल्ड्रंस ने किया। किसने किया बेटा, चिल्ड्रंस ने, बच्चों ने। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो सेपरेट हो गए। किससे सेपरेट हो गए, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए। यहां तक कोई डाउट? तो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहां से आप एक और पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट माइग्रेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवास, लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। दूसरे पॉइंट में आपको डाउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताना है बेटा, दूसरा पॉइंट अभी मैंने आपको क्लियर करवाया। क्या दूसरा पॉइंट, कि कॉमनल वायलेंस स्टार्ट हो गया था और लाखों लोगों ने अपनी जो लाइफ थी वो खो दी थी, अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है। इसके बाद आप एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, ठीक है। तो चिल्ड्रंस और वुमेन्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी किसने बेटा, वुमेन्स ने और चिल्ड्रंस ने। किसकी वजह से, इस पार्टीशन की वजह से। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कोई हल्का सा भी डाउट रह जाए, हल्का सा भी, आप कमेंट करना बेटा, मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आपको बताऊंगा और मैं और भी तरीके से आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद बेटा रेफ्यूजी प्रॉब्लम। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या होता है, ये रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का तो हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी। अब ध्यान से सोचना, आप इमेजिन करो, आप ही हो, आप पाकिस्तान में रहते थे, हिंदू थे आप, आपको पता है कि आप पाकिस्तान में सेफ तो होगे नहीं, तो आपने कहा कि एक काम करता हूं मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाता हूं। तो आपकी तो लैंड वगैरह सब कुछ कहां पे थी, पाकिस्तान में। आपने रातों रात वो लैंड छोड़ी और आप कहां आ गए, इंडिया में। जब आप इंडिया में आ गए तो इंडिया में क्या आपका कुछ है, नहीं। तो आप क्या हो गए, रेफ्यूजी। क्या हो गए बेटा, रेफ्यूजी। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करी वुमेन चिल्ड्रंस के बाद वो किसने फेस करी, रेफ्यूजी ने। क्योंकि उन्होंने अपनी जो लैंड थी, मदर लैंड थी, फादर लैंड थी, उसको 2 मिनट में छोड़ के वो किसी दूसरे ऐसे प्लेस पर आ गए जहां उनके जानने वाला कोई भी नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? तो किसके साथ प्रॉब्लम हुई बेटा, रेफ्यूजी, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल बिकम रेफ्यूजी, दे लॉस्ट देयर होम्स। उन्होंने अपना खुद का घर छोड़ दिया बेटा, लैंड छोड़ दी, प्रॉपर्टी छोड़ दी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद बेटा ध्यान से सुनना नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक कोई डाउट? यहां तक जो बताया कोई डाउट होगा नहीं आपको। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं इजी कर रहा हूं, आपके लिए इजी कर रहा हूं। इकोनॉमिकल, या आप इसको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में बोलेंगे बेटा संसाधनों का बंटवारा। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस थे वो सारे के सारे क्या हुए बेटा, डिवाइड हुए। अब क्या हुए, डिवाइड हुए। हमारा कुछ बहुत अच्छी चीजें जो थी हमारे पास वो कहां चली गई, भारत से पाकिस्तान चली गई। कहां चली गई, पाकिस्तान। यहां तक कोई दिक्कत? तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस थे वो सारे के सारे क्या हुए बेटा, डिवाइड हुए। स्पेशली ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, जो हमारी लैंड हुआ करती थी कल्टिवेटेड लैंड, वो काफी सारी किसके पास चली गई, पाकिस्तान।
एमसीक्यू का क्वेश्चन। अब बोलोगे क्या एमसीक्यू का क्वेश्चन? पार्टीशन ने सबसे ज्यादा कौन से दो स्टेट्स को इफेक्ट किया? पहला स्टेट जो आपको याद रखना है, वो पहला स्टेट कौन सा है बेटा? पंजाब। और दूसरा स्टेट कौन सा है? बंगाल, पश्चिम बंगाल, अपने वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट ऐसे हुआ करते थे जिसने सबसे ज्यादा क्या किया बेटा? इफेक्ट किया। किसको इफेक्ट किया? किसने इफेक्ट किया इन दोनों स्टेट्स को बेटा? पार्टीशन ने। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो एरियाज थे उसका एक बहुत बड़ा पार्ट कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। यहां तक कोई डाउट? वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। कोई दिक्कत? क्या पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर? क्या ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ये सडन इतना बड़ा डिवाइड हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो बस देख रहा था कि कैसे लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे फीमेल्स के रेप हो रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सिर्फ किस बेस पर मार रहे हैं बेटा? रिलीजन के बेस पर मार रहे हैं। किस बेस पर मार रहे हैं? रिलीजन के बेस पर मार रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? तो ये सारी की सारी हमने प्रॉब्लम फेस करी। कोई डाउट यहां तक? एक और कॉन्सिक्वेंस है लॉन्ग टर्म इंडिया पाकिस्तान टेंशन। आपको पता है आज भी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई रेगुलर रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा हम मैच खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, मुझे तो लगता है हमें मैच भी नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अगर आप सब एग्री है कि हमें भारत पाकिस्तान के साथ मैच भी नहीं खेलना चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए। यहां तक कोई डाउट? तो हम बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान टेंशन। क्या है इंडियन पाकिस्तान की? अभी भी आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेगुलर टेंशन है। किसको लेकर? कश्मीर को लेकर इशू है। पाकिस्तान टेररिस्ट सेंड करता है, कहां पर? इंडिया में सेंड करता है। कोई दिक्कत? तो ये टेंशन अभी तक है। यहां तक कोई डाउट? और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई ने इसको रिपीट किया। मैं आपको दिखाता हूं कहां रिपीट किया। ये देखो, अरे पढ़ाऊंगा बेटा, ये सब कंफ्यूज मत होना कि ये सब नहीं पढ़ाएंगे, ये सब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको करवा दिया था पिछली वीडियो में। इसमें देखो 3 चैलेंजेस भी मैंने आपको करवा दिया था पिछली वीडियो में, करवा दिया था ना। अगर नहीं देखा अभी तक तो इसकी जो पिछली वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर एक बार चेक कर लेना। पहले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने स्पेशली आपको किसके बारे में बता रखा है? गोल्स के बारे में बता रखा है। और दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको किसके बारे में बता रखा है? 3 चैलेंजेस। हो सकता है बेटा इस बार के जो बोर्ड एग्जाम है वहां पे 3 चैलेंजेस पूछ ले, क्योंकि आप जब भी देखोगे ना बोर्ड एग्जाम तो ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, 3 चैलेंजेस, ठीक है। और 2 गोल तो अभी 2025 में उन्होंने पूछा था, 2025 वाले बोर्ड में। अब एक टॉपिक ये रहा, दे देखो, ठीक है। कहां गया? हाईलाइट द 3 चैलेंजेस फेस बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन एंड नहीं किया क्या? अरे कोई नहीं बेटा, हमारे एडिटर की गलती, हम कुछ नहीं कर सकते, उसने क्वेश्चन ही ऐड करना भूल तो ना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। मिनट देखो, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ। बेटा एडिटर चेंज करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ये हमारा आईडी नहीं करा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई नहीं, मत दिक्कत लेना बेटा, मैं खुद आपको आके बता दूंगा वो क्वेश्चन। खैर क्वेश्चन तो हमने सोल्व भी कर लिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्या आएगा क्वेश्चन पेपर में? पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के क्या परिणाम थे बता देंगे। गलत तो नहीं करके आएंगे? आ जाएंगे। चलो छोड़ो, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक पूरा तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आओ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। आओ देखते हैं कौन कौन सी एमसीक्यू की प्रैक्टिस है। पहला एमसीक्यू, the two nation theory was based on belief that two nation theory क्या किसकी बात करते हैं? क्या बताते हैं टू नेशन थ्योरी? बताओ क्या कहती है? ये कहते हैं टू नेशन थ्योरी की इंडिया एक नेशन है विद मैनी रिलीजन। आंसर है नहीं। कोई दिक्कत? तो क्या है इसका आंसर? बताओ जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है, जल्दी बताओ कौन सा? बी सही है? डी सही है? बताओ। हिंदू एंड मुस्लिम हैड अ डिफरेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? दूसरा, हु वाज द मेन सपोर्टर? किसने बेटा टू नेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया? तो किसने प्रेजेंट किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने प्रेजेंट किया बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंट किया। किसको? टू नेशन थ्योरी को। टू नेशन थ्योरी बेसिकली क्या थी बेटा? तो क्या थी टू नेशन थ्योरी? बताओ जल्दी बताओ। क्या है टू नेशन थ्योरी? अरे पार्टीशन है। किसका पार्टीशन है? इंडिया का। किसका पार्टीशन है? इंडिया का। कोई डाउट यहां तक? बता देंगे, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल फ्रेश, यहां से नया, ध्यान से सुनना। अब यहां से जो बताऊंगा वो दिक्कत। अब यहां से हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब मैं लेके चलता हूं आपको 200 साल पहले। कब की बात करते हैं बेटा? 200 साल पहले की। जब हम 200 साल पहले की बात करते हैं तो 200 साल पहले हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा जो इंडिया था उसके ऊपर 2 टाइप से, कितने टाइप से बेटा? 2 टाइप से कब्जा कर रखा था। कितने टाइप से कब्जा कर रखा था? 2 टाइप से। 2 टाइप से हमें वो रूल करते थे, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एरियाज तो ऐसे हुआ करते थे जिसके ऊपर डायरेक्ट कब्जा कर रखा था, मतलब यहाँ के किंग्स को डिफीट कर रखा था
और वो पार्ट किसका हुआ करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा हुआ करता था ऐसा पर्टिकुलर एरिया जिसके ऊपर हमने इनडायरेक्ट कब्जा कर रखा था, मतलब हमने नहीं, ब्रिटेन ने इनडायरेक्ट क्या कर रखा था? अपना रूल कर रखा था। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक उनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई। हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़। कोई दिक्कत? 3 तो ये होगा, चौथा कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। केस स्टडी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में जानते हैं क्या है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद उस समय का सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यहाँ के जो किंग हुआ करते थे उनको एक टाइटल था निजाम। क्या नाम था? निजाम। वो ना उस समय वर्ल्ड में जो रिच पीपल्स हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम में हमारे अंबानी जी है ना, सिर्फ ऐसे उस टाइम आपके निजाम जी हुआ करते थे। तो निजाम के पास बहुत पैसे हुआ करते थे। निजाम ने डिनाई कर दिया कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, ना हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। इसके बाद भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भेजा किससे बात करने के लिए? निजाम से, कि आप जाओ निजाम से बात करो। वो गए बेटा किसके पास गए? निजाम के पास गए। जब वो निजाम के पास गए तो निजाम के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। क्या? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कब हुआ बेटा ये एग्रीमेंट? तो ये एग्रीमेंट हुआ आपका नवंबर 1947। यहाँ पे लिखा हुआ है, कब हुआ बेटा? नवंबर 1947 में। ये क्या कहता था? ये 1 ईयर का एग्रीमेंट कि हैदराबाद के इंटरनल मैटर जो भी है वो निजाम देखेगा, एक्सटर्नल मैटर जो है वो कौन देखेगी बेटा? इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। कौन देखेगी? इंडियन गवर्नमेंट। क्या देखेगी? इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नल मैटर देखेगी, और जो निजाम है वो इंटरनल मैटर देखेगा। मतलब आंतरिक मामले निजाम, एक्सटर्नल इंडियन गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक की कहानी 1 सेकंड में रिकैप। हैदराबाद ने भारत से में ऐड होने से मना किया। कौन गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? किसके पास गए? निजाम। निजाम कौन था? किंग। कहाँ का किंग था? हैदराबाद का। कोई डाउट? उसके बाद क्या बात हुई निजाम से? तो निजाम के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कोई दिक्कत? आइए अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट पॉइंट की। अब क्या हो गया? उसी साल ना आपका जो हैदराबाद था, हैदराबाद में ना मॉनसून फेलियर हो गया। क्या हो गया बेटा? मॉनसून फेलियर। जिसके बाद फार्मर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द किंग, अगेंस्ट द निजाम। अब निजाम ने क्या किया बेटा? निजाम ने उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अपनी आर्मी सेंड करी, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका नाम हुआ करता था रजाकार्स। क्या हुआ करता था? रजाकार्स। यहाँ तक कोई डाउट? समझते हैं इसको। जब हम बात करते हैं किसकी? हैदराबाद की, तो निजाम के अगेंस्ट क्या हुआ बेटा? एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत? वुमेन्स ने इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट लेना शुरू किया। किसने? वुमेन्स ने इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्ट लेना शुरू किया। निजाम ने क्या किया? निजाम ने अपनी आर्मी सेंड करी, जिसको क्या बोलते हैं? रजाकार्स। क्या करना शुरू किया रजाकार्स ने? रजाकार्स ने मर्डर करना शुरू किया, रेप करना शुरू किया और वहां के लोगों को लूटना शुरू किया। इसके बाद हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस हुआ करती थी उसने किससे हेल्प मांगी बेटा? इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, और इंडिया ने अपनी इंडियन आर्मी सेंड करी। और उसके बाद सितंबर 1948 के अंदर हमने निजाम को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद सितंबर 1948 में हमने हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज कर लिया। आइए 30 सेकंड में समझते हैं हैदराबाद की स्टोरी। क्या है हैदराबाद की स्टोरी? हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। हैदराबाद ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था ना इंडिया के साथ। यहाँ के जो किंग हुआ करते थे उनका नाम था निजाम। ठीक है, हमने उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। कब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया बेटा? नवंबर 1947। कब किया? नवंबर 1947। 1 ईयर का ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। उसके बाद वहां पे प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट के बाद निजाम ने उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए रजाकार अपनी आर्मी को सेंड किया। ठीक है, जब निजाम ने अपनी आर्मी को सेंड किया, फिर वहां के जो पीपल थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। इंडियन गवर्नमेंट ने निजाम को अरेस्ट किया और हैदराबाद का मर्ज हो गया किसके साथ? इंडिया के साथ। और कब मर्ज हो गया? सितंबर 1948। कोई डाउट? बता देंगे आपको। ऑपरेशन पोलो, ये बेटा जो हमारी आर्मी ने अरेस्ट किया था, किसको अरेस्ट किया था? निजाम को। ठीक है, उसी को एक नाम दिया गया था जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो। आपकी बुक में तो ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सीयूटी के लिए क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बता दी। हमने क्या कर दिया था? मिलिट्री अटैक कर दिया था किसके ऊपर? निजाम के ऊपर। ठीक है, बता देंगे। अब हमारा हैदराबाद होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर से पहले हम बात करते हैं बेटा विशाल आंध्रा मूवमेंट की। यस बेटा, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। आओ, इस टॉपिक का नाम है विशाल आंध्रा मूवमेंट। क्या नाम है? विशाल आंध्रा मूवमेंट।
क्या ये विशाल आंध्रा मूवमेंट समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। आपका ना एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। हमारा साउथ में पड़ता है, आपका क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक लोकल लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। क्या? पोट्टी? हाँ जी बेटा, पोट्टी श्रीरामुलु। अब जो ये पोट्टी श्रीरामुलु हुआ करते थे, इनका ऐसा मानना था जब हम आजाद हुए थे, आजादी के बाद इनको तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए था जिसका नाम ये क्या रखते हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। ये आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए किस पे बैठ गए बेटा? भूख हड़ताल पर। जैसे बचपन में हम नहीं करते थे, मम्मी मम्मी हमें ये चाहिए, मम्मी मना कर देती थी, खाना नहीं खाते थे, सेम इन्होंने भी ये किया। ठीक है, तो ये किस पे बैठ गए बेटा? भूख हड़ताल पर। कब तक के लिए? अनलिमिटेड टाइम के लिए, कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनाओगे तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए हम कैसे रहेंगे? भूखे रहेंगे। कोई डाउट? ठीक है, 56 डेज तक, कितने दिन तक बेटा? 56 डेज तक ये भूखे रहे। 56 डेज बाद इनकी डेथ हो गई। जैसे इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इस मूवमेंट के अंदर आपका वॉयलेंस स्टार्ट हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पर आपके एक स्टेट को बनाया और उसका नाम क्या रखा बेटा? उसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। मैप का क्वेश्चन है आपका कि पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आइए जल्दी से समझते हैं इस टॉपिक को क्या है। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो विशाल आंध्रा मूवमेंट, तो विशाल आंध्रा का मतलब क्या है बेटा? ग्रेटर आंध्रा। कोई दिक्कत? तो आपके एक लीडर हुआ करते थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, जो किसके फॉलोअर्स हुआ करते थे? गांधी के। किसके? गांधी के। और वो किस पे बैठ गए थे? भूख हड़ताल पर। क्यों? क्योंकि उनको तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए बेटा, किसके लिए? तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए अलग से क्या चाहिए था? स्टेट चाहिए था। कोई दिक्कत? और इसके लिए वो कितने दिन तक भूख हड़ताल पर रहे? 56। और 56 डेज बाद क्या हो गई बेटा? उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद पहला आपका स्टेट बना, क्या? भाषा के आधार पर। और कौन सा स्टेट बना बेटा? आंध्र प्रदेश। कब बना? दिसंबर 1952 में। कब बना? दिसंबर 1952 में आपका एक स्टेट बना। यहां तक कोई दिक्कत? बता देंगे कौन सा आपका सेपरेट आंध्रा स्टेट बना? कौन सा स्टेट बना? आंध्रा। यहां तक कोई डाउट? कौन सा प्रदेश बना बेटा? आपका आंध्रा बना। यहां तक बता देंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है 1952 में लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहला स्टेट जो बना आपका वो कौन सा बना? तो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना या आंध्रा बना। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो सीबीएसई पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एसआरसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को बनाने के बाद, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश बना उसके बाद एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का नाम रखा एसआरसी। क्या नाम रखा बेटा? एसआरसी। क्या है बेटा ये एसआरसी? तो एसआरसी की फॉर्म है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या आपको नाम से पता लग गया कि क्या करेगी? तो ये बेटा भारत के अंदर जो स्टेट्स है उसको रिऑर्गेनाइज करेगी। क्या करेगी? रिऑर्गेनाइज, दोबारा से रीस्टैब्लिश, मतलब रिऑर्गेनाइज करेगी, दोबारा से उनके नाम रखेगी। ध्यान से सुनना। एसआरसी कब बना? तो ये बना 1953 में। किसने बनाया बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? तो बेटा 3 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। इसका काम क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका वर्क हुआ करता था टू रीड्रॉ इंडिया बाउंड्री। ये भारत की जो बाउंड्रीज है उसको क्या करेगा? रीड्रॉ करेगा। ठीक है, इंटरनल बाउंड्रीज की, भारत के अंदर जो स्टेट्स है, जो राज्य है, उनकी बाउंड्री को दोबारा से ड्रॉ करेगा, बताएगा कि कौन सा आपका क्या है। तो अब सबसे पहले ये किसी ना किसी बेस पर तो करेगा। हाँ करेगा। तो इसने कहा कि ठीक है मैं लैंग्वेज के बेस पर करूंगा। किस बेस पर करूंगा? लैंग्वेज के बेस पर। जहां पर जो सी भाषा बोली जाती है वहां पर वो स्टेट। कोई दिक्कत? तो यहां तक आपको पता चल गया एसआरसी के बारे में। एसआरसी फुल फॉर्म स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना? 1953। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव टू रीड्रॉ इंडियन स्टेट बाउंड्री। कोई दिक्कत? भारत की बाउंड्रीज को या इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव भी आपको इसका पता लग गया। किस बेस पर करेगा बेटा? तो लैंग्वेज के बेस पर। किस बेस पर? लैंग्वेज के बेस पर। ठीक है, जहां पर जोन सी लैंग्वेज बोली जाती है वहां पर। कोई दिक्कत? अब इसने अपनी रिकमेंडेशन दी इसके अकॉर्डिंग। इसने कहा कि हम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे। किस बेस पर? जहां पर जोन से भाषा बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा में एक लैंग्वेज बोली जाती है हरियाणवी। तो जैसे हरियाणवी लोगों ने डिमांड करी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए तो हरियाणा बना देगा। ठीक है, तो ऐसे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज इसने सजेशन दी। इसको सजेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कोई दिक्कत? इसको हम बोलते हैं एसआरसी एक्ट। तो कब पास हुआ एसआरसी एक्ट? 1956 में। कोई दिक्कत? हेलो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मणिपुर।
क्या है ये मणिपुर? मणिपुर के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मणिपुर के किंग का नाम हुआ करता था बेटा राजा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम हुआ करता था? राजा बोधचंद्र सिंह। राजा बोधचंद्र सिंह ने आजादी से पहले, मतलब जब हम आजाद नहीं होते उससे पहले ही भारत के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन कर लिया था। क्या? कि जैसे ही हम आजाद होंगे मणिपुर के इंटरनल मैटर तो राजा से संभालेगा और एक्सटर्नल इंडियन गवर्नमेंट संभालेगी। कोई दिक्कत? आजादी के बाद मणिपुर के लोगों ने डिमांड करी कि मणिपुर में होने चाहिए इलेक्शन। क्या होने चाहिए? इलेक्शन। और मणिपुर में हुए इलेक्शन। पेपर का मैप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अंदर सबसे पहले इलेक्शन कौन से स्टेट में हुए? तो कौन से स्टेट में हुए बेटा? इसका आंसर है मणिपुर। और कब हुए बेटा? तो 1948 में हुए। और किस बेस पर हुए बेटा? तो आपको याद रखना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका एडल्ट पर्सन होगा 21 प्लस जिसकी भी एज होगी वो वोट दे सकता है। मैटर नहीं करता वो मेल हो या फीमेल। आप बोलो कि 21, हाँ उस समय 21 हुआ करता था, बाद में इसको रिड्यूस करके 18 किया गया। यहां तक कोई डाउट बता देंगे आप? उसके बाद मणिपुर पहला स्टेट बना जहां पर इलेक्शन हुए और उसके बाद वहां पर क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके बाद मणिपुर के अंदर होती थी बेटा स्टेट लेजिस्लेचर। क्या हुआ करता था? स्टेट लेजिस्लेचर, जहां पर किंग हुआ करता था, कांग्रेस, मणिपुर कांग्रेस हुआ करती थी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। तो वहां पर एक बिल आया। क्या बिल था वो? वो बिल कहता था कि हमें कंप्लीट मर्ज कर देना चाहिए मणिपुर को इंडिया के साथ। ठीक है? कांग्रेस चाहती थी कि जो मणिपुर है वो कंप्लीटली मर्ज हो जाए किसके साथ? इंडिया के साथ। लेकिन किंग ये नहीं चाहता था और अपोजिशन पार्टीज, जो अदर अपोजिशन पार्टीज थी वो भी ये नहीं चाहते थे। फिर हमने क्या किया बेटा? हमने किंग के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। कांग्रेस, हमने नहीं, मणिपुर कांग्रेस ने। ठीक है? और मणिपुर का मर्ज हो गया किसके साथ? इंडिया के साथ। कब हुआ? सितंबर 1949। आइए समझाता हूं मैं दोबारा आपको। मणिपुर के अंदर क्या था? लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? तो वहां पर जो कांग्रेस हुआ करते थे, स्टेट कांग्रेस, वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी मर्जर। किसका मर्जर? मणिपुर का। कि कंप्लीट मर्ज होना चाहिए किसके साथ? इंडिया। अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी? इसको अपोज करती थी। अपोज मतलब इसके अगेंस्ट थी। लेकिन हम जो कांग्रेस हुआ करती थी उसने प्रेशर किया किसके ऊपर? महाराज के ऊपर। और महाराज ने साइन कर दिया किसके ऊपर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर अगर कोई पर्सन साइन कर देता था, कोई किंग साइन कर देता था, तो उस पर्टिकुलर का स्टेट का मर्ज इंडिया के साथ हो जाता था। कोई दिक्कत? तो सितंबर 1949 में महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इसके ऊपर साइन किया और मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया। यहां तक कोई दिक्कत? जिसकी वजह से आज भी मणिपुर के जो लोग हैं वो एंगर है किससे? इंडियन गवर्नमेंट से या कांग्रेस से। यहां तक कोई डाउट? आप इसको बता देंगे। कोई दिक्कत? एक बार जल्दी जल्दी से रिकैप कर देते हैं। मणिपुर के किंग का नाम राजा बोधचंद्र सिंह। मणिपुर का इंडिया में कब मर्ज हुआ? तो सितंबर 1949 में। कैसे? आपको पता ही है। कोई डाउट?